मित्रों, भगवान के द्वारा बनाए गए 4 युगों में यदि मानव सबसे अधिक दुखी रहता है तो वह है कलयुग। कलयुग का प्राणी हर ओर से दुखाई ही दिखाई पड़ता है। आज आप किसी व्यक्ति के पास 2 मिनट यदि उसका हालचाल जानने के लिए खड़े हो जाएं, तो वो आपको अपना हालचाल तो कम ही बताएगा, परंतु उन 2 मिनट में आपको अपने 200 दुख अवश्य ही बता देगा। कलयुग का कोई प्राणी शरीर से दुखी है तो कोई प्राणी मन से दुखी है। किसी के दुख परिवार के कारण है तो किसी का दुख मेरे पास परिवार नहीं है इस बात से दुखी है। किसी कवि ने क्या सुंदर पंक्ति लिखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े तो इस जगत में सब ही दुखी हैं। इस कलयुग में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे दुख ने अपने दुख से ग्रसित ना किया हो। परंतु मित्रों, हमारे इस दुख का कारण क्या है? क्या कभी हमने यह जानने का प्रयास किया? ऐसे तो हम दुख के कई सारे कारण बता सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं दुखी हूं, कि मेरे पास घर नहीं है मैं इसलिए दुखी हूं, मेरे पास वाहन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। परंतु कभी आपने विचार किया कि इस दुख का असली कारण क्या है? मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं कुछ विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपके समक्ष मनुष्य के दुख के कारण के कुछ मूल कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि कलयुग में मनुष्य के जीवन में दुख का प्रमुख कारण क्या है। अगर मेरे दृष्टि अनुसार देखें तो बंधुओं, मनुष्य के दुख का जो प्रमुख कारण है वह है असंतोष। कलयुग के प्राणी को असंतोषी कहा गया है। वो कभी भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता। उसके जीवन में और कुछ न कुछ हासिल करने की कामना लगे रहती है। यदि उसके पास 1 रुपए है तो उसे 10 में बदलने की कामना, 10 हुए तो उसे 100 में बदलने की कामना, वही 10 रुपए जब 100 हो जाते हैं तो उसे 1000 में बदलने की कामना, 1000 को लाख में, लाख को करोड़ में बदलने की कामना। इस प्रकार उसके जीवन में कुछ पाने की कामना कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य की कामना रूपी जो तृष्णा है वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। भर्तृहरि जी ने अपने शतकत्रयम में कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। भर्तृहरि जी अपने शतकत्रयम में कहते हैं कि हमने भोग को नहीं भुगता है बल्कि भोग ने ही हमें भुगता है। हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल की आयु कम नहीं हुई परंतु हमारी आयु कम हो गई। हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई बल्कि हम उस तृष्णा के चक्कर में जीर्ण हो गए। मित्रों, यह तो है मेरे अनुसार मनुष्य के जीवन में दुख के प्रमुख कारण। मेरे अनुसार मनुष्य के जीवन में दुख का कारण है कर्म किए बिना ही फल के बारे में सोच लेना। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मनुष्य के अधिकार में केवल कर्म करना है। उसके कर्म के फल का निर्धारण करना मनुष्य का नहीं परब्रह्म का कार्य है। आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूं जिससे आपको पता चल सके कि किस प्रकार मनुष्य कर्म करने से पहले ही फल के बारे में सोच लेता है। एक तेल बेचने वाला व्यक्ति सर पर मटका रखकर तेल बेचने मुंबई जा रहा था और मन में सोच रहा था कि मुंबई शहर जाऊंगा, मैंने तेल 5 रुपए में खरीदा है, 20 रुपए में बेच दूंगा, 15 रुपए का फायदा होगा, कल फिर खरीद लूंगा। एक काम करूंगा,
कल 2 मटके खरीद लूँगा, फिर से मुझे फ़ायदा होगा। उसके बाद 4 मटका खरीदूँगा। फिर ऐसे ही पैसे कमाते कमाते मैं मुंबई का बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। फिर मुंबई की एक सुंदर कन्या से ब्याह करूँगा। ब्याह करने के बाद घर बनाऊँगा। मेरे 4-5 बालक होंगे, सबका नाम रखूँगा। बहुत बड़ा व्यापार होगा मेरा, सबका अकाउंट मैं संभालूँगा। छोटा वाला बालक आएगा मेरे पास, मम्मी मम्मी करके रोएगा, तब उसके मम्मी की गोद में जाकर मैं उसे पटक दूंगा। इतना सोचते सोचते वह व्यक्ति ने अपने सर पर रखे मटके को ही फेंक दिया। सारा सपना मिट्टी में मिल गया। कहाँ गई पत्नी, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गया व्यापार, सब खत्म। यह उदाहरण है कि मनुष्य कैसे कर्म करने से पहले ही फल के बारे में सोच लेता है, और अगर उसके सोचे हुए सपनों में से यदि एक भी पूरा ना हो तो वही उसके दुख का कारण बन जाता है। तो मित्रों, ये थे मनुष्य के जीवन में दुख के कुछ प्रमुख कारण, जो कि मैंने अपने मति अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहें। अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो परिवार को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।